नमस्कार बच्चों, यह आपकी वर्कशीट 37 है। कक्षा 9 उपविषय है पठित गद्यांश और प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से यह आपका गद्यांश जो है वो लिया गया है। अब हम अपनी वर्कशीट देखेंगे बेटा। यह आपकी है वर्कशीट 37। वर्कशीट 37 है। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अध्यापक का नाम। यह बेटा आपको बताया गया है जो कुछ भी आपने इसके पाठ के बारे में पहले पढ़ा है। यह आपका नया गद्यांश है जो अब आप पढ़ेंगे। ये देखो, प्रेमचंद जी के जूते यहाँ से फटे हुए हैं, इसके बारे में बताया गया है। यह आपके 5 प्रश्न हैं जो आप हल करेंगे इस वर्कशीट में। इसके बाद अब हम वर्कशीट ये पैराग्राफ पढ़ेंगे अपना। पहले बताई हुई बात भी पढ़ेंगे और नया पैराग्राफ भी पढ़ेंगे। अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है जिसे हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए, विवेचन का मतलब होता है वर्णन करते हुए, आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। यहाँ दिखावे की प्रवृत्ति का मतलब होता है दिखावा करने की सोच। आज लोग मांग कर भी, सामान औरों से मांग कर भी यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके पास कितना कुछ है। इसे कहते हैं दिखावे की प्रवृत्ति। और अवसरवादिता का मतलब होता है अपने फायदे के अवसर को देखकर, चाहे उससे किसी दूसरे का नुकसान भी हो रहा हो, उस अवसर को देखकर लोग उसका फायदा उठा लेते हैं कि ये हमारे फायदे की चीज है तो हम इसको, इस अवसर का फायदा उठा लें, चाहे उससे किसी सामने वाले का नुकसान भी क्यों ना हो रहा हो। इसके बाद है, वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में तो बताते ही हैं, साथ ही अपने बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जाने और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब हम इसे पैराग्राफ पढ़ेंगे बेटा। फोटो ही खिंचाना था तो सही जूते पहन लेते या ना खिंचाते। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं प्रेमचंद जी से कि अगर तुम्हें फोटो खिंचवानी थी तो कम से कम सही जूते तो पहन लेते या फिर फोटो ना खिंचवाते। आगे वो कह रहे हैं, फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था, अगर तुम फोटो नहीं खिंचाते तो क्या बिगड़ जाता। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी मतलब दुख की बात है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूते ना हो। यानी कि पहनने के, जो आपने जूते, आप जो दैनिक जीवन में पहनते हैं, जूते जो रोज पहनते हैं, उन्हीं को आपने फोटो खिंचवाने के समय भी पहन लिया। यानी कि आपके पास नए जूते, उसके अलावा अन्य जूते थे ही नहीं जो आप फोटो खिंचवाने के समय पहन पाते। आगे है, मैं तुम्हारी यह फोटो देखते ही तुम्हारे कलेश को, कलेश का मतलब होता है दुख को, अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। वर दिखाई करने का मतलब है कि लड़के को देखने के लिए आते हैं तो लोग कोट औरों से मांग लेते हैं कि भाई लड़का अच्छा दिखाई दे। और मांगे की मोटर से, मोटर मतलब कार से, बारात निकालते हैं। यानी कि बारात में वधु को, यानी कि दुल्हन को विदा करके लाने के लिए और लोगों से कार तक उधार मांग लेते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं। यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में लेखक प्रेमचंद जी के बारे में यही कह रहा है कि वो फोटो का महत्व नहीं जानते। इसका मतलब वो दिखावा करना जो है वो उन्हें नहीं आता। वो दिखावा करने के लिए लोगों से चीजें मांग नहीं सकते। वो जैसे हैं वैसे ही वो फोटो में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर दिखावे की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे हम प्रश्न उत्तर करेंगे बेटा इसके। देखिए, पहला प्रश्न है कि लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते। इसका उत्तर आप लिखेंगे, लेखक को, बेटा ई नहीं आएगा इसके अंदर, लेखक को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि प्रेमचंद जी फोटो खिंचवाने के लिए फटे जूते में ही बैठ गए हैं। यानी क्योंकि जूते फटे हुए हैं, उन्होंने जूते बदलने की भी कोशिश नहीं की या किसी से मांगने की कोशिश भी नहीं की और उन्हीं फटे जूतों में फोटो खिंचवाने के लिए बैठ गए। लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी जैसे थे वैसे ही फोटो खिंचवाने के लिए बैठ गए। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की आंखों में लेखक को क्या दिखाई देता है। इसका उत्तर, प्रेमचंद की आंखों में लेखक को तीखा दर्द भरा व्यंग्य दिखाई देता है। अब दर्द भरा क्यों है? क्योंकि वो समाज में फैली हुई बुराइयों के ऊपर व्यंग्य भी कर रहे हैं। व्यंग्य मतलब कटाक्ष भी कर रहे हैं।
उसको उसके प्रति लोगों को बता भी रहे हैं कि समाज में ये बुराइयां फैली हुई हैं अपने लेख के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा, और साथ ही वो दर्द भी महसूस कर रहे हैं कि लोग उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे कि ये गलत चीज़ें हैं। लोगों को लग रहा है समाज में है, ठीक है, पहले से चली आ रही है तो ठीक ही है, और वो लेखक की बात को समझ ही नहीं रहे कि आज के संदर्भ में वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए समाज में। तो वही दर्द भरा व्यंग लेखक को दिखाई देता है प्रेमचंद जी की आंखों में। तीसरा प्रश्न है, जो लोग फोटो का महत्व समझते हैं वह फोटो कैसे खिंचवाते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि उन उन लोगों से बात कर रहे हैं लेखक कि जो फोटो का महत्व जानते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमें फोटो का महत्व पता है कि हमें फोटो में अच्छा दिखना है तो हमें अच्छे से तैयार होना है, तो फोटो कैसे खिंचवाते हैं और फोटो खिंचवाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं। इसका उत्तर है, जो लोग फोटो का महत्व समझते हैं वह फोटो खिंचवाने के लिए कपड़े जूते आदि मांग कर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और फोटो खिंचवाने के लिए इत्र भी लगाते हैं, जबकि फोटो में खुशबू नहीं आती। हम फोटो खिंचवाने के लिए, अब हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हम फोटो खिंचवाने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, वह अच्छी तरह तैयार होते हैं। इसके बाद बेटा आगे चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में लेखक जो है वो प्रेमचंद जी के दुख के बारे में बात कर रहा है। जो ट्रेजेडी शब्द आया था ना, दुख के बारे में बात कर रहा है। चौथे प्रश्न में लेखक किस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं, तो उसका उत्तर है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद जी के पास फोटो खिंचवाने के लिए अच्छे जूते ना होना ट्रेजेडी यानी कि दुख की बात है। इतने महान लेखक के पास फोटो खिंचवाने के लिए अच्छे जूते भी नहीं है, यानी कि उनके पास धन की इतनी कमी है, यह बहुत ही दुख की बात है। पांचवा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने समाज में व्याप्त खोखलेपन और दिखावे की प्रवृत्ति को दर्शाया है। क्या समाज में आज भी यह प्रचलन जारी है, यह आपसे पूछा गया है प्रश्न। उत्तर है इसका हाँ, समाज में आज भी दिखावे का प्रचलन जारी है। लोग आज भी दिखावे के लिए उधार लेने में भी नहीं चूकते। वे दिखावा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, यानी कि लोग ये दिखाने के लिए कि उनके पास कितना कुछ है, उनके समाज में क्या प्रतिष्ठा है, क्या शान है, उसको दिखाने के लिए वे लोगों से उधार लेने के लिए भी नहीं चूकते। उन्हें इसमें भी कोई झिझक नहीं महसूस होती कि हम उधार ले रहे हैं और लोगों से, और वो उधार लेते हैं और अपना काम करते हैं। तो बेटा आपके ये प्रश्न समाप्त हो गए सारे। अब आपको प्रश्न ये यहीं से देखकर करने हैं, अपने आप किसी भी और वीडियो से या कहीं और किसी और माध्यम से देखकर नहीं करने हैं, यहीं से करने हैं, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में आंसर देती हूँ, बिल्कुल सटीक आंसर देती हूँ। तो आपको यहीं से इस वीडियो में से ही देखकर इनको करना है। कहीं और से आप करेंगे तो बेटा आपको फिर समझने में पढ़ने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो उत्तर कहीं पर गलत भी होते हैं और बिल्कुल सही तरीके से उत्तर उसमें नहीं लिखा होता। तो आप कहीं और से देखकर नहीं करेंगे, यहीं से देखकर आपको करना है। इसके बाद बेटा, इसके साथ ही मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपने यह वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी, प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझा होगा, और आपको ये सारा काम करके शाम 5 बजे तक ये काम करके हिंदी के ग्रुप पर भेजना है। और साथ ही बेटा आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली और वीडियो आपको मिल सके और आप वर्कशीट का काम अच्छे से कर सकें। धन्यवाद बच्चों।